आज के इस वीडियो में हम मानव शरीर से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। एसएससी, जीडी, रेलवे और आपके जो सीजीएल मेंस का एग्जाम आने वाला है और भी जो आपके वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें हमने प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करते हुए मानव शरीर से टॉप 50 प्रश्न पूछे जो हर बार पूछे जा रहे हैं और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न हैं उनको हमने डिस्कस किया है। तो साइंस के जो टॉपिक है आपका मानव शरीर, इससे ये आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। लास्ट तक जरूर देखें आप लोग इसको। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो जो स्टेपीज होती है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो जो पीएच होता है यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, तो जो इसका मानव शरीर का पीएच होता है वो कितना होता है? तो 7.4 ये जो होता है मानव शरीर का पीएच होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो जो तंत्रिका कोशिका होती है ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में जो है मानव शरीर के रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो है ये सबसे बड़ी मांसपेशी है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो स्टेपियस जो है, स्टेपिडियस, ये आपकी सबसे छोटी मांसपेशी होती है। इसके बाद आपका आता है, मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो जो ऑक्सीजन होता है ये आपका सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगला देखते हैं प्रश्न आपका, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो जो एनेमल होता है, जो गम्स में आपका पाया जाता है एनेमल, ये सबसे कठोर पदार्थ होता है मानव शरीर का। मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो ये आपका जो ब्लड का खून का जो रंग होता है लाल, ये किसके कारण होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण ये आपका जो रंग होता है खून का लाल होता है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो जो गुणसूत्र होते हैं वो आपके 23 गुणसूत्र होते हैं। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में आपके 4 चैम्बर होते हैं। मानव रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो जो विटामिन के होती है उसमें ब्लड क्लॉटिंग में ये सहायक होती है विटामिन के। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो जो ओर्टा होती है यानी कि महाधमनी ओर्टा, ये आपकी सबसे बड़ी धमनी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी धमनी कौन सी होती है? तो कोशिकाएं जो होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी धमनियां होती हैं। अगला आता है आपका, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो जो रक्त को शुद्ध करता है ये कौन करता है? तो ये आपका किडनी करता है। अगला प्रश्न आता है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है? तो अस्थि मज्जा जो होता है वो मानव शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो आपका निर्माण करती हैं। मानव शरीर में श्वसन क्रिया का मुख्य अंग कौन सा होता है? तो फेफड़े जो होते हैं वो श्वसन क्रिया का मुख्य अंग होते हैं। मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुंह से मानव शरीर में पाचन की क्रिया की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो जो लिगामेंट्स होता है ये आपके हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है? यहाँ पे ये आपका प्रश्न जो 20 नंबर प्रश्न था, ये हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो ये आपका लिगामेंट्स है। और जो आपका 21 नंबर प्रश्न है वो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है? तो ये आपका टिंडन होगा। मानव शरीर में रक्त का छक्का जमने की किस प्रोटीन की भूमिका होती है? तो जो फाइब्रिनोजन होता है ये रक्त का थक्का जमाने में जो प्रोटीन मदद करती है वो होती है। और विटामिन के भी मदद करता है रक्त का थक्का जमाने में। अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, जल्दी थक्का नहीं जमता है, आपको को बहुत देर तक खून निकलता रहता है, तो आप में विटामिन के की कमी है। और जो इस प्रोटीन इससे मतलब होती है जो रक्त थक्का जमाती है प्रोटीन, वो कौन सी होती है? वो फाइब्रिनोजन होती है ये प्रोटीन। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो जो किडनी होती है ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करती है। मानव शरीर में रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो जो कार्ल लैंडस्टीनर थे, इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है? तो यकृत से जो है वो आपका यूरिया का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त रस का
स्राव कहाँ से होता है? तो जो आपका पित्त रस होता है यानी कि बाइल जूस जो होता है वो आपका यकृत से बनता है। मानव शरीर में इंसुलिन का रिसाव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से जो है वो आपका इंसुलिन का रिसाव होता है। मानव शरीर में थायराइड हार्मोन का रिसाव कहाँ से होता है? ये आपका थायराइड ग्रंथि। ये आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो आपके पूछे गए थे, जो हर बार रिपीट हो रहे थे, हमने उनको ही कवर किया है टॉप 50 में। ऐसे ही हम आगे और भी सीरीज लेके आएंगे टॉप 100 टॉप 200 की, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्कोर बूस्टअप होगी लास्ट समय में एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में एड्रेनल हार्मोन का रिसाव कहाँ से होता है? तो जो एड्रेनल ग्रंथि होती है उससे एड्रेनल हार्मोन का रिसाव होता है। मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन का रिसाव कहाँ से होता है? तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उससे वृद्धि हार्मोन का रिसाव होता है। मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी वजह से होती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, इनसे ही ये रोग से लड़ने में मदद करती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं वाइट ब्लड सेल्स में यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं में, कोशिकाओं में। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग कौन सा होता है? मस्तिष्क और मज्जू, मेरु रज्जु जो होता है वो तंत्रिका तंत्र में मुख्य अंग होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो आपकी जो त्वचा होती है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। इसके बाद 34 नंबर हम प्रश्न देखते हैं, तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंत रसाव ग्रंथि कौन सी होती है? तो जो आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ये आपकी होती है। मानव शरीर में विटामिन B12 का संचय कहाँ होता है? तो यकृत में जो है वो विटामिन B12 यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जितनी भी विटामिन होती हैं उसमें से आपका विटामिन B12 आता है, उसका संचय कहाँ पर होता है? तो ये आपका यकृत में होता है। मानव शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो ये आपका त्वचा में इसका संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये आपके सॉरी शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में कौन सा अंग भूख प्यास की अनुभूति कराता है? तो ये भी आपका हाइपोथैलेमस होता है। मानव शरीर में कौन सा अंग नींद को नियंत्रित करता है? सॉरी, ये आपका पाइनियल ग्रंथि होता है जो आपके नींद को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न आता है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? यह आपका होता है अग्नाशय। मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है? तो यह आपका होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग तनाव के दौरान हार्मोन को स्रावित करता है? तो एड्रेनल ग्रंथि होती है। मानव शरीर में कौन सा अतिरिक्त स्त्री ग्रंथियों को नियंत्रित करता है? ये भी आपका पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। अगला आता है, मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर की संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? ये आपका होता है सेरिबेलम। मानव शरीर में कौन सा अंग सोचने और समझने और याद करने के कार्य को करता है? तो ये भी आपका सेरिबेलम जो है, सेरिब्रम जो होता है ये आपका कार्य करता है सोचने और समझने की क्षमता को। मानव शरीर में कौन सा अंग हृदय की गति और रक्तचाप को नियंत्रित करता है? यह आपका मेडुला ऑब्लिगेटा होता है। यहाँ पे मेडुला ऑब्लिगेटा से 5 प्रश्न हमको मिले थे जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए थे डिफरेंट एग्जाम में। पूछे तो और भी गए होंगे एग्जाम्स, लेकिन ये हमें इंपॉर्टेंट लगे तो हमने इसको 5 प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया है मेडुला ऑब्लिगेटा से संबंधित। तो ये पहला प्रश्न था आपका, हृदय की गति और रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? तो ये आपका मेडुला ऑब्लिगेटा होता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा अंग सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? ये भी आपका मेडुला ऑब्लिगेटा होता है। इसके बाद आपका 48वां प्रश्न आता है, कौन सा अंग खांसी और छींकने की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है? ये भी आपका मेडुला ऑब्लिगेटा होता है। अंग उल्टी की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? ये भी मेडुला ऑब्लिगेटा। और इसके बाद आता है आपका, मानव शरीर में कौन सा अंग निगलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? ये भी आपका मेडुला ऑब्लिगेटा होगा। तो ये आपके टॉप 50 प्रश्न थे साइंस के जो आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए थे और सबसे ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें और आप लोगों को बता दें ये PDF जो है आप लोगों को हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और टेलीग्राम पे भी ये प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम और ऐप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ई बुक खरीदनी है
तो उसका प्राइस जो है वो 49 रुपये है। स्टैटिक जीके की ई बुक है, कंप्लीट स्टैटिक जीके दिया गया है इसमें, मात्र 110 पेज में अब ये आपका कंप्लीट स्टैटिक जीके कवर किया गया है। तो इस ई बुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं अगर आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।